नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में हो रही उठापटक के बीच कांग्रेस को जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का साथ मिला है। जहां पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि थोड़ी बहुत नाराजगी तो हर जगह चलती रहती है, वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं, इसलिए बीजेपी की जीत को 2024 के लोकसभा चुनाव से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती के बयान की जहां तक बात है तो आपको बता दें कि उन्होंने ममता बनर्जी की कांग्रेस से नाराजगी की खबरों पर कहा है कि थोड़ी बहुत नाराजगी कोई मायने नहीं रखती, हम सब बड़े उद्देश्य को साथ लेकर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, हम सबको मिलकर उसे बचाना है। छोटी छोटी नोकझोंक चलती रहती है, इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हम इकट्ठे हैं, फारूक साहब हैं, मैं हूं, बाकी लोग हैं, हम इकट्ठे हैं और इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। नहीं, कोई इलेक्शन नहीं है अभी, तो इलेक्शन कब होंगे उसका मालूम भी नहीं है, तो हम लोगों के पास जा रहे हैं। आपने देखा पहले भी हमारे कहीं कुपवारा हो गया, कुकरनाग हो गया, नूराबाद हो गया। हम लोगों की जानना चाहते हैं मुश्किलात और उनको दिलासा देना चाहते हैं। बहुत मायूस हैं लोग इस वक्त, अगर आप देखेंगे लोग मायूस हैं, लोग तंग पड़ गए हैं, पकड़ दकड़ का है, कोई बात नहीं कर सकता है, दम घुटता है लोगों का। तो उस चीज से लोगों को बाहर निकालने के लिए मैं लोगों के पास जा रही हूँ। देखिए, ये बीजेपी तो नहीं जीत रही है, ये इस मुल्क की जो सरकार है, उसकी जो एजेंसीज है, उसका जो मनी पावर है, उसका जो इलेक्शन कमीशन है, उसका जो मीडिया है, वो जीत रहा है। बीजेपी अगर अकेले जीतने मैदान में आएगी तो वो तो एक स्टेट भी नहीं जीत सकती है, क्योंकि जो इन्होंने 370 को हटाया नाजायज तरीके से, वो इस वक्त सब जुडिस है, वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मसला है। तो नाजायज जो ऑलरेडी जो एक चीज सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो ये उस पर कानून कैसे बना सकते हैं? ये तो सब नाजायज कर रहे हैं। ये तो जो आईन है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं, हर जो इदारा इस मुल्क है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नाजायज कर रहे हैं। दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं, इसलिए देखना होगा कि क्या 2024 के चुनाव भी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर होते हैं। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी राज्य चुनाव में हार जाती है तो वे कहते हैं कि यह आम चुनाव नहीं है, बल्कि केवल विधानसभा चुनाव है और उनका लोकसभा चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब रियासती इलेक्शनों में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है तो उस वक्त ये कहते हैं कि ये मरकजी इलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ रियासत के इलेक्शन है, इनका कोई असर सेंटर के इलेक्शन पे नहीं पड़ेगा। लेकिन जब वो जीतते हैं तो अचानक कहते हैं कि ये मोदी साहब की कामयाबी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की कामयाबी है। क्या ये सेमीफाइनल है या नहीं है, इसका अंदाज़ा आप 5 साल पहले से कर सकते हैं। 5 साल पहले कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में भी जीता, राजस्थान में भी जीता, मध्य प्रदेश में भी जीता, लेकिन जब पार्लियामेंट इलेक्शन हुए तो तीनों में कांग्रेस ने हार का सामना किया। इस बार पार्लियामेंट इलेक्शन क्या इन्हीं रियासतों के इलेक्शन के पैटर्न पे होगा या नहीं, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा, कह नहीं सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।